पाठ का नाम प्यार और सहयोग। देबू ने दादी से एक बार सवाल किया, भेड़ों के तो झुंड के झुंड घूमते दिखाई देते हैं, पर कुत्ते तो बहुत कम दिखते हैं, क्यों? दादी बोली, देबू, बात तो बड़े पते की है, इसका कारण तो बताओ दादी। देबू, इसके बारे में एक कहानी है, ले तुझे सुनाई देती हूँ। और दादी ने देबू को कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने अपने बुद्धिमान मंत्री से यही प्रश्न किया था, मंत्री जी, भेड़ों के तो झुंड के झुंड देखने में आते हैं, परंतु कुत्तों का एकाध ही झुंड कहीं कहीं दिखता है, इसका क्या कारण है? मंत्री ने कहा, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर आपको कल तक मिल जाएगा। मंत्री ने राजा के सामने सांझ के समय एक कोठे में 20 कुत्ते बंद करवा दिए और उनके बीच रोटियों से भरी एक टोकरी रखवा दी। दूसरे कोठे में 20 भेड़ें बंद करवा दी और चारे की एक टोकरी बीच में रखवा दी। दोनों कोठों को बाहर से बंद करवाकर वे लौट पड़े। मंत्री बड़े सवेरे राजा को लेकर वहां आया। उसने पहले कुत्तों वाला कोठा खुलवाया। राजा ने देखा 20 कुत्ते आपस में लड़ लड़कर जान दे चुके थे। रोटियों की टोकरी ज्यों की त्यों रखी थी। कोई कुत्ता एक भी रोटी नहीं खा सका था। फिर मंत्री ने भेड़ों वाला कोठा खुलवाया। राजा ने देखा सभी भेड़ें एक दूसरे के गले पर मुंह टिकाए आराम से सो रही थी और चारे की टोकरी खाली थी। मंत्री ने कहा, महाराज, कुत्ते एक भी रोटी नहीं खा सके और लड़ लड़कर मर गए। इधर भेड़ें हैं कि सबने बड़े प्रेम से चारा खाया और वे एक दूसरे के गले लगकर सो गई। यही तो कारण है कि भेड़ों का झुंड दिखता है। उधर कुत्ते हैं जो एक दूसरे को सहन नहीं कर सकते। जिनमें इतनी घृणा और जलन हो, वे साथ साथ कैसे रह सकते हैं? दादी कहानी सुनाकर चुप हो गई। देबू ने कहा, दादी, सहयोग और आपसी प्यार सबके लिए आवश्यक है ना? दादी ने कहा, हाँ देबू, यही तो वे गुण हैं जिनसे मनुष्य देवता बनता है। तो दोस्तों, ये था पुरानी हिंदी बाल भारती पुस्तक का एक पाठ। इसी प्रकार के पाठ एवं कविताएं सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।